दोबारा उन्होंने फिर मुझे बुलाया तो सामने उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि अब तुमने सॉन्ग या कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी, तुम बाउंड हो मेरी। अच्छा। तो उन्होंने 5 साल के लिए मुझे बाउंड कर लिया शमी मारा साहिबा ने जी, एज हीरोइन। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये अंजुम नाम जो है ना, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा जी। तो उस टाइम पे उन्होंने फिर एक इंडिया की मुमताज़ हुआ करती थी जी, उनका, वो भी चुलबुली सी थी बिल्कुल, और मुझे कहने लगी कि तुम मुझे इस जैसी लगती हो। हालांकि शक्ल तो ज़ाहिर उनकी डिफरेंट है जी। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। कौन से डायरेक्टर थे जो गुस्से के तेज थे या फिर कभी कोई डांट भी देते थे, ऐसा कभी कोई हुआ? नहीं, स्टार्ट में तो सारे ही डांटते हैं। अच्छा। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो राहिल बारी साहब का ज़रा बताइएगा कि उनसे जब हम मुलाकात करने गए, अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ कंडीशन भी ऐसी थी, नहीं हो सकी मुलाकात। तो क्या बाद में इस चीज़ का खुलासा नहीं हो सका कि आपकी मुलाकात बाद में हुई नहीं हुई? क्योंकि जैसे थोड़ा सा पीछे चले जाए तो बाबरा जी के साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी, हम दुपट्टा बदल बहनें बनी थी। अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। 2024 का आगाज़ हो चुका है और ऐसा मुमकिन नहीं कि हमारे लिविंग लेजेंड फिल्म स्टार मुमताज़ साहिबा को मैं अपने चैनल पे 2024 की इब्तिदा में ना लेके आऊँ। आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर से फिल्म स्टार मुमताज़ साहिबा मौजूद हैं। यकीन जाने कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि ये तीसरा इंटरव्यू मुझे उनका करने की जो है इतनी खुशी है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इन वर्ड्स। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से एक दफ़ा फिर से टाइम दिया। आप ऐसा ना कहा करें। अच्छा। हर वक्त आपके लिए हर वक्त है। बहुत शुक्रिया, जब चाहे आप। और हम लोगों की इतनी माशाल्लाह से मुलाकातें हुई हैं, ये 11वीं मुलाकात है हमारी जी। और मेरे पास एक एक जो है चीज़ की डिटेल मौजूद है कि हम लोग कब कब मिले और अच्छा? कहाँ कहाँ मिले। इस तरह के भी परिस्तार होते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुमताज़ साहिबा, माशाल्लाह से मैंने जैसे लास्ट इंटरव्यूज़ में बताया था कि आप इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कि अगर आपके हवाले से हम बात करते रहें मेरे अंदाजे में कोई 10-20 इंटरव्यू हो जाएंगे ना, फिर जाके आप पे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है और वो किताब भी कोई 300-400 सफ़े की हो तो ही मुकम्मल हो सकती है। तो लास्ट इंटरव्यू में हम लोगों ने शमी मारा साहिबा का जिक्र नहीं किया, जो कि लाजिम व मलजूम है क्योंकि आपको जो इन्हेंस किया उन्होंने और जो आपकी उन्होंने ग्रूमिंग की, आप उनको हमेशा शमी मारा बाजी कहती हैं। और एक दफ़ा जब मुमताज़ जी ने कहा कि बाजी का नाम ज़रूर लेना, बाजी का नाम ज़रूर लेना, मैंने कहा मुमताज़ जी तो इकलौती हैं, ये बाजी कौन है? उन्होंने कहा मैं शमी मारा जी को शमी मारा बाजी कहती हूँ। तो बताइए कि पहली मुलाकात कैसे हुई और किस तरीके से उन्होंने आपकी ग्रूमिंग की? पहली मुलाकात तो सेट पे ही हुई थी, जब मैं वो शो सॉन्ग कर रही थी एक, तो मेरी क्रॉसिंग हुई उनके साथ। मैं मेकअप करने के लिए मेकअप रूम में जा रही थी और ये अपने ऑफिस में जा रही थी, तो इन्होंने क्रॉस करते हुए बस मुझे देखा। अच्छा। और अपने मुलाजिम को कहा कि इस लड़की को बुला के लाएं जी। अच्छा। तो फिर मैं उनसे जाकर मिली तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है? मैंने कहा मेरा नाम अंजुम है। उन्होंने कहा अच्छा, कहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा जी एक ये रोल है ये। तो कहने लगी अच्छा ठीक है। तो बस इतनी उनके साथ मुलाकात हुई। फिर दोबारा उन्होंने फिर मुझे बुलाया तो सामने उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि अब तुमने सॉन्ग या कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी, तुम बाउंड हो मेरी। अच्छा। तो उन्होंने 5 साल के लिए मुझे बाउंड कर लिया शमी मारा साहिबा ने जी, एज हीरोइन। माशाल्लाह। तो पहली फिल्म एज हीरोइन की मुझे उन्होंने कास्ट किया था। ज़बरदस्त। ठीक है, वो रिलीज़ शायद लेट हुई होगी क्योंकि मुझे अब डेट्स तो याद नहीं है जी कि पहले शिकार रिलीज़ हुई थी या फ़र्ज़ रिलीज़ हुई थी जी। उसमें वो ख़ुद भी थी, अल्लाह ताला दोनों को गरीक़ रहमत फरमाए, मैडम भी थी और कमाल साहब भी थे, बड़े खूबसूरत हीरो। जी जी। तो उनके साथ कोई यादगार लम्हात शूटिंग के दौरान कोई वाक़या अगर आपको याद हो तो? देखिए वाक़या तो उनके साथ बहुत से थे और मुझे सिखाती भी थी, बात करने का स्टाइल सिखाती थी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये अंजुम नाम जो है ना, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा जी। तो उस टाइम पे उन्होंने फिर एक इंडिया की मुमताज़ हुआ करती थी जी, उनका, वो भी चुलबुली सी थी। बिल्कुल। और मुझे कहने लगी कि तुम मुझे इस जैसी लगती हो। हालांकि शक्ल तो ज़ाहिर उनकी डिफरेंट है जी, लेकिन काम करने के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे इस जैसी लगती हो।
तो क्यों ना मैं तुम्हारा नाम मुमताज़ रख दूँ। मैंने कहा जी मुमताज़ रख दें। फिर उस दिन से मेरा नाम मुमताज़ है। जी, अगर इंडिया वालों को फ़ख्र है कि उनके पास मुमताज़ हैं उनकी एक्ट्रेस, हमें भी फ़ख्र है कि हमारे पास भी मुमताज़ हैं, और ऐसी मुमताज़ के जो अपने नाम की तरह मुमताज़ हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कुछ डायरेक्टर्स के हवाले से बताइएगा कि आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो ज़्यादातर किस डायरेक्टर के साथ आप कंफर्टेबल रहे, या कौन से डायरेक्टर थे जो गुस्से के तेज़ थे, या फिर कभी कोई डांट भी देते थे? ऐसा कभी कोई हुआ? नहीं, स्टार्ट में तो सारे ही डांटते अच्छा। हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और गुस्से वाले भी सारे ही थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई गुस्से वाले, क्योंकि वो एक काम ही ऐसा है। बिल्कुल। कंटिन्यूटी जंप आ जाए तो डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है, रिटेक से ज़्यादा आ जाए तो डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बाद में नॉर्मल होते हैं, लेकिन काम की हद तक वो गुस्सा करते हैं। जी, कौन सा फेवरेट डायरेक्टर था जिनके साथ आप बड़ा कंफर्टेबल होके काम करते थे? एस सुलेमान। एस सुलेमान साहब, उनकी बड़ी सुपरहिट फिल्म्स आपने की। गरीक़ रहमत फरमाए, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही। और पन्ना जी आज भी आपको बड़ा याद करते हैं। नहीं, वो है, वो खातून भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी। अच्छा, अभी पिछले दिनों में एक जो सोशल नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा चीज़ जो एक वायरल हुई, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। ज़ीशान राहील बारी साहब जी, जो उनके वालिद मोहतरम हैं, वो भी साथ गए थे, आप भी थे, सब लोग ही थे वहाँ पे। जी जी। तो राहील बारी साहब का ज़रा बताइएगा कि उनसे जब हम मुलाकात करने गए, अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ कंडीशन भी ऐसी थी, नहीं हो सकी मुलाकात। तो क्या बाद में इस चीज़ का खुलासा नहीं हो सका कि आपकी मुलाकात बाद में हुई नहीं हुई? क्योंकि लास्ट मंथ तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा जो है ना ट्रेंडिंग में थी, और मुमताज़ नाम भी ट्रेंडिंग में चल रहा था। जी जी। और लोग ऐसे हैरान हो के देख रहे थे, इतने साल बाद आई फिर भी चाह के। जी, एक्चुअली जब दूसरी बीवी आती है, दूसरी चली जाती है, तीसरी आती है, तीसरी चली जाती है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, ये काम सी बात है। वो ये समझती हैं खातून कि शायद पता नहीं अब क्या होगा मेरे साथ, मेरे बच्चों का। हालांकि उनकी गलतफहमी है जी। जो उनकी जगह है वो उन्हीं की है, बेशक। बच्चे उनके भी हैं, बच्चे मेरे भी हैं, और उनकी एक बेटी और भी है। उनके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं माशाल्लाह राहील साहब के। लेकिन वो राहील साहब आए थे मिलने के लिए। अच्छा, मुलाकात उनके साथ हुई, और काफ़ी देर तक वो अपने बेटे के साथ बैठे बातें करते हैं। क्या बात है। और बड़ी शफ़क़त के साथ मिले, बड़े प्यार के साथ। उनका एक ही बार बार यही कहते थे कि वेयर इज़ योर सिस्टर। अच्छा, वो क्यों नहीं आई मुझे मिलने के लिए? तो ज़ीशान कहने लगे कि वो भी आ जाएंगी, और क्योंकि अभी थोड़ा सा काम हमारा ऐसा था तो हम स्टेबल नहीं थे। बिल्कुल। अब वो आएंगी ज़रूर, तो आपसे भी मिलेंगी। फिर पूछ रहे कि साथ क्यों नहीं लाए आप उसको? साथ भी लाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा। फिर मेरे 2 भाई थे, उन्होंने उनका पूछा वो कहाँ है, वो किधर है। फिर मेरे बेटे ने बताया एक लंदन में है, एक इधर है। तो बहुत शफ़क़त से मिले। तो मैंने उनको यही बताया कि अपने बच्चों से मिले आप, बच्चे आपके हैं, बिल्कुल उनको मिले। ठीक है, बच्चे महरूम रहे इतना अरसा अपनी बाप की शफ़क़त से। वो किसकी गलती थी इसका तो खुलासा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। जी जी। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ राहील बारी मलिक साहब का कि वो अपने बच्चे को मिले। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ खुर्रम बारी मलिक साहब का कि जिन्होंने ये सारा एफर्ट किया। जी जी। और उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, मेरे बच्चे की बड़ी हेल्प की। उन सब का बहुत शुक्रिया। बहरहाल अब हम एक दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो परिस्तारों की तरफ से भी पूछे गए हैं। एक है उज़्मा मुग़ल जी, उन्होंने मुझे कोई तकरीबन 10-15 दफ़ा कमेंट किया कि मुमताज़ जी ने मेरा नाम नहीं लिया, मुमताज़ जी ने मेरा नाम नहीं लिया। तो उज़्मा मुग़ल उनका नाम है जी। उज़्मा मुग़ल जी, कैसी हैं आप? आप मुझे फ़ोन भी कर सकती हैं, मुझसे बात भी कर सकती हैं, जब दिल चाहे आप मुझे कॉल करें। और एक मेरी बड़ी अच्छी सब्सक्राइबर हैं, जूली भट्ट नाम है उनका। जी, जूली भट्ट साहब, आपके लिए भी यही पैगाम है, आप मेरा नंबर लें शाजी से, और जब दिल चाहे मुझे कॉल करें, मेरे से बात करें। माशाल्लाह बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और मेरे अंदाज़े में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो पाए के फ़नकार हैं उनमें एक प्रोमिनेंट नाम सबसे ज़्यादा मुमताज़ जी का है, और सबसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। अच्छा मुमताज़ जी, अगर पड़ोसी मुल्क की बात की जाए इंडिया में, आपको पता है जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री पीक पे थी तो उनकी भी थी, उन्होंने तो खैर वक्त के साथ साथ मज़ीद और ग्रूम कर लिया। जी जी बिल्कुल। तो हमारी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री बहरान का शिकार होगी। तो अगर आपको मौका मिलता इंडिया में किसी आर्टिस्ट के साथ काम करने का, तो आप किस आर्टिस्ट के साथ काम करती? ऋषि कपूर के साथ। अच्छा जी, वो मेरे बड़े फेवरेट थे और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी, अब तो वो हयात नहीं है। जी बिल्कुल। और जब आप शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक थी तो उस दौर में ड्राइव, मुझे तो ये पता है कि आप माशाल्लाह आज भी खुद भी ड्राइविंग करती हैं, आज भी। तो क्या जब मूड ऑफ होता था तो कभी लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती थी आप? नहीं, मैं ऐसी नहीं,
अच्छा, ना बिल्कुल भी नहीं कि मैं अगर मेरा मूड सैड है तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे अकेली चली जाऊँ, नहीं नहीं। तन्हाई में अपने मुझे तन्हाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। कौन सा सॉन्ग अपने सुनती हैं जब आपको मौका मिलता है? पहले जब मिलता था तो कब कौन से सुनती थी, अब कौन से सुनती हैं? अब तो ज़्यादातर मैं यहाँ से वहाँ तक के सुनती हूँ। अच्छा, और दूसरे खुशबू के सुनती हूँ। खुशबू बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म थी, उसमें आपने जी डबल रोल किया था मैंने इसमें, बहुत अच्छा। रानी बेगम मेरी वालिदा थी जी जी, और शाहिद साहब मेरे वालिद बने जी। और उन्हीं के हवाले से मैं पूछने लगा था कि रानी साहिबा ने आपकी वालिदा का कैरेक्टर प्ले किया, वो भी माशाल्लाह हमारी बहुत सीनियर लेजेंड आर्टिस्ट थी, कोई शक नहीं। तो उनके साथ आपका काम का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छी थी, बहुत ख्याल करती थी, बहुत प्यार करती थी। और जब कभी वक्त होना उन्होंने कहना कि अगर तुम फ्री हो तो आ जाओ, घर बैठ के मूवी देखते हैं, ज़बरदस्त खाना खाते। बहुत अच्छा, ये इस तरह की थोड़ी सी कोई यादें शेयर कर दे कि आप आर्टिस्ट लोग इकट्ठे होके फिल्म्स वगैरह देखते थे? बहुत कम, क्योंकि इतने बिजी थे सारे आर्टिस्ट, इतने ज़्यादा बिजी थे। लेकिन जिनके साथ आपकी दोस्ती होती थी तो वो लोग ज़रूर जाते थे। जैसे थोड़ा सा पीछे चले जाए तो बाबरा जी के साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी, हम दुपट्टा बदल बहनें बनी थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो उन्होंने दावत पार्टियां करनी तो उन्होंने बुला लेना, मैंने पार्टी करनी तो मैंने उनको बुला लेना जी। इसी तरह बस एक दूसरे के साथ हम मिलते रहते थे। लेकिन जो बहुत मसरूफ़ हैं, जिनके साथ आपकी दोस्ती नहीं है, तो जाहिर है फिर ना आप उनको बुलाएंगे ना वो आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मुमताज़ जी, जब ईद वगैरह के प्रोग्राम होते थे या फिर छुट्टियां होती थी ईद की, तो ज़्यादातर किन साथियों के पास आप जाती थी या कौन से आप किन को इनवाइट करती थी? नहीं, हम लोग कहीं चले जाते थे घूमने फिरने, नारायण कागान चली जाती थी जब ईद होती। अच्छा, ज़बरदस्त। किसी फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। अच्छा, मुमताज़ बेगम जो कि फिल्म इंडस्ट्री की एक सुपरस्टार थी, क्या वो खाना भी बना लेती थी या शौक था? नहीं, पहले तो नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई फिर मैंने सीखा सारा खाना। कौन सी चीज़ आपको पसंद है खाने में? मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ, मुझे सब कुछ ही अच्छा लगता है। आप मतलब हर जगह पे डाउन टू अर्थ हैं। मैं खाने में, पीने में, आने में, जाने में ना आज नखरा किया ना कभी भी मैं नखरे नहीं। इसी वजह से तो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मेरे मालिक का। माशाल्लाह मुमताज़ जी, आपने साड़ी भी पहनी, आपने ड्रेसेस भी पहने, आपने इतने मॉड्स कोट ड्रेसेस पहने, पैंट शर्ट पहनी, लाचा कुर्ता पहना। सबसे ज़्यादा आपको कौन सी अपनी ड्रेसिंग अच्छी लगती थी और मोस्टली आप घर में कौन से? जीन्स शर्ट्स। क्या बात है। अंबर के हवाले से थोड़ा बताइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने नदीम साहब का भी जो है जिक्र नहीं किया था, तो बड़ा लाजिम व मलजूम है, कैसी चोरी चोरी चुपके आप उनको देख रही हैं। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, तो वो उस फिल्म का थोड़ा बताइएगा। इतनी सुपर, मैं कहता हूँ उसके हवाले से एक पूरा इंटरव्यू हो सकता है, इतनी बड़ी वो फिल्म थी। तो कोई यादगार लम्हा नदीम साहब के साथ, कैसे उनके साथ आपके टर्म से जब काम करते थे एक दूसरे के साथ, केमिस्ट्री आपकी बड़ी अच्छी थी उनके साथ? जी बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी उनके साथ ज़्यादा फिल्में नहीं थी, लेकिन जितनी फिल्में भी उनके साथ की वो बहुत अच्छे इंसान थे और बड़ी हेल्प करते थे जी। ख़ासतौर पर डायलॉग में अगर भूल जाएँ तो, अगर मैं डायलॉग भूल गई तो उनको पता है कि अब मैं भूल गई हूँ, तो उन्होंने फट से अपनी लाइन चेंज करके तो दूसरी लाइन बोलती। जी, बहुत अच्छे थे। ज़बरदस्त, क्या बात है। मुमताज़ जी, आजकल लाहौर और कराची 2 सिटीज़ में आप घूम रही हैं। जब लाहौर आती हैं तो आप बीमार हो जाती हैं, ये क्या वजह है? एक्चुअली इतना अरसा मैं बाहर रही हूँ जी, तो कुछ समझ नहीं आती कि मैं बीमार क्यों हो जाती। मैं अब कराची जाऊंगी, मैं वहाँ जाके बीमार हो जाऊँ। अच्छा। फिर लाहौर आऊँगी मैं, फिर लाहौर आके बीमार हो जाऊँगी। मुझे भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। अगर आपके पास है तो प्लीज़ मुझे। पिछले दिनों में मुमताज़ साहिबा बेहद दलील हो गई थी और हम लोग इतने परेशान हो गए थे, इतने परेशान। ज़ीशान साहब का जो इनके साहबजादे हैं, उनका सुना था कि जो है ना मुमताज़ साहिबा के वो पहलू में बैठे रहते थे 24/7 सारी रात, और वो जो है इनको बैंडेज कर रहे थे, मतलब कि इतनी ज़्यादा वो तकलीफ़ में थी। तो अल्लाह ताला से मेरी दिल से दुआ है कि कभी भी दोबारा ऐसा मुकाम ना आए कि आप बीमार हों और आपकी तबीयत नासाज हो। तो मुमताज़ साहिबा, मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि 2024 में आप हमें दोबारा फिर से एक दफ़ा स्क्रीन पर नज़र आएँ, क्योंकि हम बहुत बेताब हैं आपको एक दफ़ा फिर से पर्दा स्क्रीन पर देखने के लिए, और साथ में आपके साहबजादे हों। बस मैं कहने लगी थी कि आप दुआ करें कि मेरे बेटे को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, नज़र बद से अल्लाह ताला बचाए, बहुत ही अच्छा। हमारी टीवी इंडस्ट्री इतनी इस्टेब्लिश हो चुकी है माशाल्लाह से कि दूसरी कंट्री से भी उसको लोग बड़ा पसंद करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, कोई शक नहीं। तो मैं मेरी तरफ से जो देखने वाले हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, बड़े यहाँ पे काबिल लोग भी हैं जो वीडियोस देखते हैं
और बड़े अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं मुमताज़ साहिबा के हवाले से। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है कि जब अगर मुमताज़ साहिबा से किसी को बात करनी हो तो लोग कहते हैं यार वो आमिर शाह नहीं है, उससे पूछ लो। तो मेरे जो दिल बाग व बहार हो जाता है और मुझे ऐसे लगता है कि शायद मतलब 7वें आसमान पे हूँ मैं। वो मेरी बेशक आप हैं जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता उस वक्त जब मुझे लोग कहते हैं मुमताज़ से रब्ता करना है तो आमिर शाह को पकड़ो। नहीं, बल्कि मैं तो आपको ये कहने वाली थी, माशाल्लाह माशाल्लाह आप इतने हैंडसम हैं, इतने प्यारे हैं, आप क्यों नहीं इसमें कूदते? अच्छा, हाँ, फिल्म में या टीवी ड्रामे में आप अगर हीरोइन मुमताज़ हो तो ज़रूर। अच्छा नहीं, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम लोगों का प्लान है। और मुमताज़ साहिबा बड़ी ग्रूमिंग करती हैं, बहुत समझाती रहती हैं मुझे। और ये जो हमारे लेजेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, ये जब आपको कोई चीज़ समझाते हैं ना तो दिल से खुशी होती है, क्योंकि वो कंसर्न है मुझे लेके। तो इसलिए वो एक एक चीज़ वो बताती हैं, आमिर शाह यहाँ से ऐसे कर लें, यहाँ से ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। तो ये जो चीज़ों को पॉइंट आउट करना है ना, जो रेगुलर हमारी ज़िंदगी में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी बातों से तो हम सीखते ही हैं, पर जब आप जैसे लेजेंड्स बताते हैं तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि शाह जी खुद अच्छे हैं, समझते हैं। वरना लोग तो मेरा ख्याल है हमारे ज़माने में भी जब समझाते तो कहते थे अच्छा इसको मुझसे ज़्यादा पता है, इसको मुझसे ज़्यादा पता है। तो आप हैं ही अच्छे। नहीं, हम कुछ भी नहीं हैं। अगर आपकी माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा मुकाम है, तो आपसे ही जो है हम सीख रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम भी कोई मुकाम हासिल करें इंशाल्लाह। मुमताज़ जी, आपकी साथी फ़नकारा दुर्दाना रहमान साहिबा, जिनके साथ आप आजकल भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं और गैदरिंग में इतना ज़्यादा आप नज़र आ रही हैं, उनके हवाले से बताएं कि उनके साथ आपकी किस तरीके की इस्लाम दुआ पहले थी। अब तो खैर सब लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है। नहीं, पहले भी हमारी ऐसी ही थी। अच्छा। वो खुद इतनी अच्छी, इतनी स्वीट हैं कि मैं बयान ही नहीं कर सकती, और आज उससे ज़्यादा है। हाँ जी, हमारी दोस्ती, हमारा प्यार बदला नहीं, वैसे का वैसे ही है। और मैं कनाडा चली गई, वो पाकिस्तान में रही जी। फिर उनके बच्चे माशाल्लाह हुए, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ आके पता चला कि उनके माशाल्लाह बच्चे भी हैं। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। एक की तो डेथ हो गई। हाँ जी, उसका बड़ा अफसोस है। और आप स्पेशल दुआ भी करने के लिए बिल्कुल, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। और दुर्दाना दिल की बहुत अच्छी है, बहुत साफ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं उनको मिलती हूँ, और मैं ख़ास तौर पे उनको मिलने जाती हूँ उनके घर। जी जी, कोई गैदरिंग में अगर दुर्दाना जी मिस हो जाती है ना तो मुमताज़ जी पूछ लेती हैं, कहती हैं क्या वजह है, खैर है, क्योंकि इनका आपस में आप चोली दामन का साथ बन बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ये बिल्कुल एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही जैसे मैं और मुमताज़ जी नहीं रह सकते। ये भी सही बात है। ज़रूर। तो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे इजाज़त चाहूँगा। और मुमताज़ साहिबा मुझे बड़े अरसे से एक चीज़ कह रही है, मैं वो भी बताना चाहता हूँ कि मुमताज़ साहिबा की दिली मंशा है कि वहीद मुराद साहब, अली जाज साहब, बारी मलिक साहब, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, बहुत सारे जो आर्टिस्ट जिनके साथ जिन्होंने काम किए, कहते हैं मेरी मंशा है कि मैं उनकी आखिरी आरामगाह पर जाके फ़ातिहा पढ़ूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से खैर हुई, और अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको इनकी वो भी वीडियोस ज़रूर मिलेंगे। ये मुमताज़ जी, दिल तो नहीं कर रहा आपसे इजाज़त लेने को, क्योंकि जब हसीना इतनी खूबसूरत लड़की हो साथ में तो दिल नहीं करता इजाज़त लेने का, पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको खुश रखें। आमीन, आपको भी जी। मुमताज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। ठीक है व्यूअर्स, अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।